Today we will discuss about human digestive system. So basically human digestive system में आपकी बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं. आपको पता होगा कि आपने जब चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि जो आपकी सेल होते हैं, जब सेल एलोंगेट सेल जब आपकी ग्रुपिंग करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. एंड टिश्यू की ग्रुपिंग क्या बनाती है, ऑर्गन. एंड देन ऑर्गन की ग्रुपिंग क्या बनाती है, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है. ठीक, अब तो हमको उन्हीं एक ऑर्गन सिस्टम से एक सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हमको ये देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके आते कौन कौन से पार्ट है. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट आपका क्या आता है, एक तो आपका डक्ट आएगा एंड सेकंड थिंग इज दैट इज ग्लैंड. ठीक है, डाइजेस्टिव डक्ट्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है, अब देखिए कि अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो आपका ग्लैंड्स में क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल. क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल. मतलब आपकी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसका पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग होता है एंड जो एंडिंग होता है उस पूरे ट्यूब को, डक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. ठीक है, अब हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की ना, तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल ना 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है. सोचो कि 8 to 10 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर आपको पता ही है कि कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल. अब आप सोचोगे कि इतने बड़े शरीर में इतना लंबा पाइप कैसे एडजस्ट है, तो यूँ ऐसे कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उनमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं. आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ या बकल कैविटी कह लीजिए. ठीक है, आपकी यहाँ से ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है. सेकेंड पार्ट आपका क्या होता है, उसके बाद आपकी आती है फेरिंग्स. क्या आती है, फेरिंग्स. Then esophagus, that is also known as food pipe. Then stomach, then small intestine, and then large intestine, and the last part is anus. ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है तो आप क्या बोलोगे, माउथ और बक्कल कैविटी से. और एलिमेंट्री कैनाल का एंड कहाँ होता है, आपके एनस पे होता है. ठीक है, अब चलिए अगर हम बक्कल कैविटी को ही देख रहे हैं तो आपकी बक्कल कैविटी में ना कितनी चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं. फर्स्ट थिंग आपको क्या दिखा होगा, टीथ दिखा होगा. उसके बाद आप कहोगे कि मैम, ठीक है, आप कहोगे कि मैम अगर आप बक्कल कैविटी समझ रहे हो ना, ये माउथ जो पार्ट होता है ना आपका, इसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं. अब आप कहेंगे कि मैम मुझे तो अपने माउथ में, आप सब लोग अपने पहले माउथ को ओपन करो और बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है. क्या क्या दिख रहा है, आपको टीथ दिख रहे हैं. ठीक है, टंग दिख रहा है, टंग सबको दिख रहा है, टीथ दिख रहा है, टंग दिख रहा है. अच्छा, एक पार्ट और आपको क्या नजर आ रही है, आप जब अपने ना टंग को ऊपर टच करो तो आपको कुछ हार्डनेस नजर आ रही है ना, कुछ मसल्स दिख रहे हैं ना, कि अपने टच को ना ऐसे टंग को ऊपर टच करोगे तो वो पार्ट आपको नजर आएगा ना, दैट पार्ट इज नोन एज पैलेट. क्या नाम होता है इसका, पैलेट होता है. अच्छा, पैलेट का काम क्या होता है, आपकी जो माउथ पार्ट है और जो आपका जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, ठीक है, माउथ पार्ट और जो आपका रेस्पिरेटरी पार्ट है उनको सेपरेट करने का काम आपका पैलेट करता है. ठीक है, क्या बोला मैंने कि रेस्पिरेटरी पार्ट को और जो आपका माउथ पार्ट होता है, ठीक है, उनको दोनों को अलग अलग करने का काम, सेपरेट करने का काम आपकी पैलेट करती है. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ग्लैंड पे. ग्लैंड आपकी फर्स्ट पार्ट, अगर आप माउथ पार्ट पे आओगे तो माउथ पार्ट पे आपको कौन सी ग्लैंड दिखेगी, सलाइवरी ग्लैंड दिखेगी. कौन सी ग्लैंड दिखेगी, सलाइवरी ग्लैंड दिखेगी. नेक्स्ट इज लीवर, नेक्स्ट पैंक्रियाज, नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. बेसिकली आपको ये 5 ग्लैंड आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं और ये सारे आपके ऑर्गन्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है.